आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल के किसानों ने बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मुलाकात की और आरोप लगाया कि उन्हें अपनी जमीन देने की धमकी दी जा रही है। निर्वाचन क्षेत्र के दौलताबाद मंडल के किसानों ने तेलंगाना भवन में केटीआर से मुलाकात की और उनसे इस संबंध में उनके साथ खड़े होने का आग्रह किया। उन्होंने केटीआर को समझाया कि उन्हें डोडियाल मंडल के हाकिमपेट, पोलेपल्ली और लकाचरला गांव में अपने लगभग 3000 एकड़ जमीन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महिपाल मोदीराज और अन्य नेताओं ने कोडंगल के पूर्व विधायक पट्टनम नरेंद्र रेड्डी के साथ केटीआर से मुलाकात की। हालांकि किसान कह रहे हैं कि वे अपने इलाके में फैक्ट्री या नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के भाई तिरुपति रेड्डी उन्हें अपनी जमीन देने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फार्मा फैक्ट्रियों की स्थापना से उनके क्षेत्र प्रदूषित होंगे। उन्होंने केटीआर से उनके साथ खड़े होने का आग्रह किया क्योंकि किसान फार्मा कंपनियों को जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को राज्य सरकार ने रोड नंबर 78 जुबली हिल्स पर 600 वर्ग गज जमीन आवंटित की है। आवंटन कैबिनेट बैठक के दौरान एक घोषणा के बाद हुआ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टीम के हिस्से के रूप में भारत की टी20 विश्व कप जीत से सिराज के योगदान पर प्रकाश डाला। जियो के अनुसार हैदराबाद के भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने बताया कि हैदराबाद जिला कलेक्टर ने आवासीय उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन का अनुरोध किया है क्योंकि सिराज वर्ल्ड कप 2024 सहित 7 वर्षों तक टीम इंडिया का हिस्सा थे। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीसी ने सरकारी भूमि के आवंटन के लिए सीसीएलए को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे तेलंगाना भूमि प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली उत्पादक शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 अगस्त की वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि फिलहाल नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने राष्ट्र की प्रगति के मार्ग के रूप में पंचायती राज प्रणाली और निर्वाचित सरपंच प्रणाली को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी के उद्धृत करते हुए कहा कि गांव राष्ट्र की रीढ़ है और ग्राम स्वशासन राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गठबंधन सरकार स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने पंचायती राज संसाधनों की वित्तीय ताकत बढ़ाने और गाँव में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध पहलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गाँव की वास्तविक स्थितियों का आकलन करने और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाने के लिए पंचायत राज, ग्रामीण विकास और जल आपूर्ति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंचे। यहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उनका स्वागत किया। पीएम यहां से वायनाड पहुंचे और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लेते हुए क्षेत्र में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों का आकलन किया। प्रधानमंत्री इस दौरान भूस्खलन के पीड़ितों से अस्पतालों और राहत शिविरों में जाकर भी मिले। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा करने का फैसला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अदा किया। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी के वायनाड दौरे की घोषणा की थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा और गंभीर आपदा घोषित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के वायनाड दौरे पर कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, उसे लेकर हमारी और राहुल गांधी की मांग थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड गए हैं, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर वे मणिपुर भी जाए तो अच्छा होगा। वायनाड में जो आपदा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 300 से भी अधिक लोग की
का देहांत हुआ है, मारे गए हैं, उसको लेकर हमारी मांग थी, राहुल जी की मांग थी कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और आज प्रधानमंत्री वायनाड गए हैं, अच्छा है वो गए हैं, वायनाड गए हैं। मणिपुर भी जाएंगे तो अच्छा होगा। डेढ़ साल से मणिपुर चल रहा है, मणिपुर भी जाएं, सभी जगह जाएं, यूक्रेन जाएं, रूस जाएं, वायनाड जाना जरूरी है और मणिपुर में भी जाना जरूरी है। आज दार्जिलिंग का एक डेलीगेशन आया मुझसे मिलने और कहा 10 साल हो गए प्रधानमंत्री दार्जिलिंग ही नहीं आए। तो कई लोग, सब लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए हमारे, वो एक तो नॉन बायोलॉजिकल है प्रधानमंत्री, सब लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है, लेकिन क्या राहुल गांधी आपने कभी कोई चिंता जताई? कांग्रेस के कर्नाटक के घोषणा पत्र में सभी वादे किए गए, जिसमें कहा गया कि प्रदेश की सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। राहुल गांधी कहां छिपे हुए हैं? वे कर्नाटक के किसानों से मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? आज इस मंच से ये सवाल पूछा जाएगा, 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी, राहुल गांधी जी आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है और ये कांग्रेस का कर्नाटका का मैनिफेस्टो है, ये देखिए, इसमें सारे वादे किए, वादों में कहा गया कि प्रदेश की सरकार ठोस कदम उठाएगी, किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो ये जब 1200 किसानों की आत्महत्या होती है तो ये स्वाभाविक है, ये पूछा जाए राहुल गांधी जी कहां छुपे हुए हैं? कर्नाटका के किसानों से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं? उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जब ये कहते हैं कि ये किसान के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।